हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में, खूब मजे कर रहे हो, खूब मस्ती कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजे करो, मस्ती करो और खूब पढ़ाई भी करो। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। आज क्या बात करते हैं? एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस आज हम अपन करेंगे। पहले क्या किया था अपन ने? पहले किया था इसी एक्सरसाइज 14.1 के कुछ बेसिक्स पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल किए थे। मीन, मोड और मीडियन अपन ने समझा था कैसे क्या होता है, और मीन निकालने के हमने 3 मेथड देख लिए थे, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, 3 एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करेंगे? क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आओ देखो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। क्या हुआ? इसका मतलब विद्यार्थियों का कुछ समूह था, उसमें क्या किया गया, उनके पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या कहता है सवाल? यानी 20 घरों में गए, 20 घरों में जाके देखा इन्होंने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं, और पौधे लगे हुए हैं, कितने पौधे लगे हुए हैं, उसका क्या किया इन्होंने? एक डेटा कलेक्ट किया। कैसे किया? देखो, इन्होंने देखा नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 के बीच में, यानी कितने घर थे। ऐसा एक घर था जिसमें या तो उसमें था ही नहीं पौधा, या फिर एक रहा होगा, ठीक है, या तो उसमें था नहीं या फिर एक ही रहा होगा। 2 घर ऐसे थे जिसमें 2, 3 या 4 पौधे थे, 2 पौधे या 3 पौधे थे। एक घर ऐसा था जिसमें 4, 5 पौधे हो सकते हैं। ऐसा एक ए लिख दिया यहाँ पर, डेटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक। तो यानी 6 घर ऐसे थे जिसमें 8 से 10 के बीच में पौधे थे, 3 घर ऐसे थे जो 12 से 14 के बीच में पौधे थे। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि है क्या। अब इसका मतलब क्या करना है हमें यहाँ पर? एक तो कह रहा है कि मीन निकालना है। हमें दिया क्या क्या? ये तो इंटरवल हो गया, और ये क्या है हमारे पास? एफ आई है। क्या है ये? एफ आई है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या चाहिए होगा? एक्स आई चाहिए होगा। तो एक्स आई निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 0 से 2, और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और क्या क्या है? 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे? 0 से 2 कितने हैं? 1 है। फिर 2 से 4 के बीच में 2 हैं, फिर 1 है, फिर है 5, फिर है 6, 2 और 3। ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला क्या है हमारे पास? ये क्या चीज है? इसको तो बोलते हैं एफ आई। इसको क्या बोलते हैं? एफ आई है हमारे पास। और क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एक्स आई। तो हम एक्स आई भी निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या निकाल लेते हैं? एक्स आई। तो देखो एक्स आई कितना हो जाएगा? एक्स आई कैसे निकालते हैं? मतलब क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? जो इंटरवल दिया है उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 और 2 के बीच में क्या होगा? 1 होगा। ये हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 5, फिर 7, 9, 11 और 13, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है? हमें मीन निकालना। मीन निकालने के 3 मेथड देखे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। और ये भी बता दिया था कि अगर डिजिट्स अपने पास जो डेटा हैं वो अगर छोटे छोटे हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी है, जल्दी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज अज्यूम्ड मीन करके डेटा को और छोटा कर लेंगे। फिर भी लगता है तो क्या करेंगे अपन? स्टेप डेविएशन से और छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एफ आई एक्स आई क्या आता है। तो एफ आई एक्स आई देखोगे ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एफ आई एक्स आई।
यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई। क्या हो जाएगा 1 2 3 जा 6 और क्या होगा 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54 और क्या होगा ये हो जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा 39। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया 39 एफ आई एक्स आई आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए हमें समीशन ऑफ एफ आई और एक चाहिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये चाहिए हमें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में समीशन ऑफ एफ आई, एक तो ये चाहिए और एक समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या क्या होगा, पहले तो एफ आई देखो क्या है 3 1 4 5 9 9 6 15 और 5 20 20 आएगा। ये कह भी रहा था कितने घरों की बात कर रहे हैं हम, 20 घरों की बात कर रहे हैं। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होगा, देखो यहां से जोड़ते चलो कितना आएगा, देखो 35 और 5 हो जाएगा 40, 40 और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 60, 60 और 40 कितने हो गए 100 हो गए। 100 के बाद क्या होगा ये 39 और ये 1 40 यानी 140, 140 और 22 कितने हो जाएंगे 162, कितना हो जाएगा 162। एक बार और चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, इसी में मिस्टेक होती है। क्या क्या किया अपन ने 35 और 5 ऐड कर लिया 40 हो गया, फिर ये 54 और 6 60 40 हो गया 100 और ये दोनों मिलकर 140 और 22 162। ठीक है, अब हमारे पास मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, यही होता है। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया हमारे पास 162 और समीशन ऑफ एफ आई था 20, तो डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा 2 2 8 जा 60 इंटू 1 जा 2, तो ये कितना हो गया एक्स बार इज इक्वल टू 8.1। तो मीन कितना आ गया हमारे पास, यानी हर घर में अगर एक एवरेज देखें, यानी अगर हम पूरा इसका इंटरप्रिटेशन निकालें टोटल, तो हम ये कह सकते हैं कि औसत 8 पौधे लगभग हर घर में हैं, लगभग। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं, कितने हैं 50 वर्कर्स हैं, किसी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं 50 वर्कर्स हैं और उनकी मजदूरी दी गई है दैनिक यानी डेली वेजेस इसमें बताया गया है कितने कि 100 से 120 के बीच में कितने वर्कर्स के हैं 12, यानी 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी मतलब डेली वेजेस यानी रोज का आपका जो पैसा मिल रहा है इनको वो कितना मिल रहा है 100 से लेकर 120 तक। 14 मजदूर ऐसे हैं, 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस इतना है, 8 ऐसे हैं जितना ये इतना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या करना है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी निकालनी है। तो डेली वेजेस हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा देखो यहां से हम बात कर रहे हैं डेली वेजेस की, तो क्या होगा डेली वेजेस टेबल बना लेते हैं, डेली वेजेस कितना है 100 से 120, 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर क्या दिया है 140 से 160, 160, 160 टू 180, 180 टू 200 और हाँ यहाँ तक है 180 टू 200। आगे क्या दिया है हमें नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इसके तो हैं 12, 14, 8, 6 एंड 10, ये दिया है हमें। यानी ये हमारे पास क्या है एफ आई होगी कि नहीं होगी,
ये जो हमारे पास होगी ये क्या होगी, एफ आई होगी। ये हमारे पास क्या है, एफ आई है। हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्स आई। एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले। एक्स आई कितना होगा, एक्स आई हमारे पास होगा इन दोनों के बीच का एवरेज, यानी 100 से 120 के बीच में क्या आ जाएगा, 110। कितना आएगा, 110। इसका कितना आएगा, 130, 150 और 170, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 190। ये तो हमारे पास आ गया एक्स आई। अब क्या निकालते हैं, देखो अब कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन। अगर अपन यूज करते हैं एफ आई एक्स आई वाला, कौन सा, मतलब डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नंबर्स बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े नंबर्स। हम एफ आई, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं। तो छोटा करके देखते हैं क्या आता है। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, पहले अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन के लिए क्या आएगा, डी आई, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। यही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है। तो ये होता है, तो हम सबसे पहले मीन अज्यूम कर लेते हैं, और वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, मीन। मीन किस में से अज्यूम करते हैं, एक्स आई में से। तो एक्स आई में से देखो बीच वाला नंबर लेना है, ये दोनों छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ दिया, ये हमने क्या अज्यूम कर लिया, मीन। मीन हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू 150। ए को हमने कितना मान लिया, 150 है। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया 150 क्या है, ये मीन है। अब करते हैं एक्स आई माइनस ए, मतलब 110 में से 150 जाएंगे, कितने आएंगे, माइनस का 40। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 20, ये हो जाएगा 0, ये 20 और ये 40। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी आई। अभी भी चाहो तो अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े नंबर्स हैं तो इसको और छोटा कर लो, कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं यू आई, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, डी आई अपॉन एच। तो एच देखो यहाँ पर कितना है, एच कितना है, सब में कितना डिफरेंस है, 20 का। तो एच यहाँ पर 20 है, तो सबको 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर सबको 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर आप डी आई अपॉन 20 भी लिख सकते हो। तो डी आई कितना आया, -40, तो इसको अपॉन 20 करोगे तो माइनस का 2, -1, 0, 1 और 2। बताओ आ गया कि नहीं आया, आ गया, सिंपल हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्या निकालना होगा, स्टेप डेविएशन मेथड, यू आई आ गया, तो अब एफ आई यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई देखो कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, एफ आई ये रहा 12, ये रहा यू आई, 12 2 जा 24, माइनस का 24, ये कितना हो जाएगा, -14, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 20। तो देखो नंबर्स कितने छोटे छोटे आ गए ना हमारे पास। अब हमारे लिए कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। अब बताओ स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, ये होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे कितना आएगा, ए है हमारे पास 150 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालो कितना आएगा, समीशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 20 और 6 हो जाएगा 26, 26 और -24 होगा कितना हो जाएगा, 26 - 24 2, और 2 - 14 कितना होगा, -12, तो माइनस का कितना आ जाएगा 12। और समीशन ऑफ एफ आई कितना है, समीशन एफ आई कितना होगा बताओ, 50 होना चाहिए, 50 श्रमिकों की बात कर रहा है। तो देखो 14 और 6 20, और ये 20 20 40 और 10 50, ये आ गया अपने पास। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपने पास समीशन ऑफ एफ आई और समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो वैल्यू रख दो, कितना आएगा, एफ आई यू आई तो हमारे पास आ गया -12,
समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया 50 और एच की वैल्यू कितनी है 20। ये लो, अब बताओ 150 प्लस ये डिवाइड करो कितना आएगा 2 से काट दो, 2 6 12, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो कितना बच गया -24। तो 150 माइनस कितना हो जाएगा 5 चौक 20 पॉइंट लगाएंगे 5 अठे 40, 4.8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बताओ। 4 अगर हम माइनस करते हैं तो 146 होगा, 0.8 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 145.2। ये आ गया मीन, कितना आएगा 145.2 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च बताया गया है। माध्य जेब खर्च 18 है तो लुप्त बारंबारता f बतानी है। ये हमारे पास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास ये तो हो गया क्या fi। ठीक है, xi हम निकाल लेते हैं इसी टेबल को यूज करके, अलग से हमें नहीं बनाना पड़ेगा, इसी टेबल को यूज करके हम xi निकालते हैं। xi कितना हो जाएगा बताओ, यहां से xi निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, ये लो, तो xi कितना होगा देखो 11 और 13 कितने हो गए 24, 11 और 13 24, 24 बटा 2 12, तो 11 12 13 13 14 15, इनके बीच में क्या आ रहा है 14 आएगा, इसके बीच में क्या आएगा 16, इसके बीच में क्या आएगा 18 20 22 और यहाँ क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम क्या निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे क्या आएंगे, तो अपन क्या करते हैं एफ आई ना निकाल के क्या निकाल लेते हैं डी आई निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मीन अलाउंस एक्स बार, एक्स बार हमें दिया है कितना 18 रुपये, यानी एक्स बार कितना है हमारे पास 18 अवेलेबल है, मीन कितना आएगा 18 आएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं आगे करें क्या, कौन सा मेथड यूज करें। एफ आई एक्स आई करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा बड़ा, और कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं क्या, करके देख लेते हैं कौन सा। अज्यूम्ड मीन भी ले सकते हैं, अज्यूम्ड मीन लेने की भी क्या जरूरत है, मीन तो हमें दिया हुआ है, मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, आओ बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो तो यहां से हम निकाल लेते हैं डी आई। डी आई कितना आएगा हमारे पास, डी आई कितना आएगा, डी आई यहां से हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो वो कितना होगा ठीक है, एक्स आई माइनस ए है यहाँ पर, तो ए हम कितना मान लेते हैं 18, मीन तो हमें दिया ही है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 18। तो एक्स आई माइनस 18 करोगे देखो 12 माइनस 18 माइनस 6, यहाँ -4, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 0 2 4 और 6, यही आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो अब क्या निकालते हैं अपन एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना होगा एफ आई डी आई देखो मल्टीप्लाई कर दो एफ आई और डी आई को, -42 6 4 जा -24 9 2 जा 18, ये 0, ये कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा 2f, ये कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक, अब हमारे पास जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें फॉर्मूला कहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, यही कहता है।
ठीक है, हमें चाहिए होगा समीशन ऑफ एफ आई और समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो समीशन एफ आई कितना होगा यहाँ पर, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू कितना है, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस एफ होगा 35, 5 40 और 4 44 और प्लस एफ यानी 44 प्लस एफ होगा। ये हमें पता नहीं क्या है तो प्लस एफ कर लेते हैं। समीशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए होगा, अब हमें क्या चाहिए होगा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, और वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ आई डी आई करो देखो कितना आएगा, यहाँ लिखता हूँ समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो यहाँ से देखें ये 24 से 24 तो गया, ठीक, एक तो ये गया, और क्या होगा 42 और 18 कितने हो जाएंगे 60, माइनस का 60 प्लस 20, माइनस 60 प्लस 20 माइनस 40, तो माइनस 40 और ये है 2f, तो 2f माइनस 40, तो कितना हो जाएगा ये 2f माइनस 40। समीशन ऑफ एफ आई डी आई ये आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, a तो कितना है 18 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 2f माइनस 40 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना आया था 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, और समी एक्स बार हमें दिया ही है कितना है वो 18 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो देखो 18 से 18 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 0, 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, क्या बचा हमारे पास, क्या बचेगा 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो 2f इज इक्वल टू कितना हो गया 40, देन f इज इक्वल टू 20, कितना हो गया f इज इक्वल टू 20, यानी f की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। क्लियर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कोई हॉस्पिटल है, उसके अंदर 30 महिलाओं की क्या की गई, जांच की गई, 30 महिलाओं की जांच की गई और उनका जो हार्ट बीट आया वो कितना, उसका नोट करा गया प्रति मिनट, यानी 30 महिलाओं का हार्ट बीट चेक किया और पर मिनट उनकी हार्ट बीट कितनी चल रही है उसको नोट कर लिया। अब एक कोई सा भी सुटेबल मेथड यूज करके प्रति मिनट यानी पर मिनट हार्ट बीट कितनी है, एवरेज हार्ट बीट कितनी है इन 30 महिलाओं के लिए हमें यहाँ पर निकालना है। तो यानी यहाँ क्या निकालना है, मीन निकालना है, मेथड जो आपको ठीक लगे। तो बात करते हैं क्या ठीक लगेगा, अभी करते हैं। ये तो हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल, ये क्या है हमारे पास एफ आई, ये क्या है हमारे पास एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं क्या एक्स आई, क्या निकालेंगे अपन एक्स आई निकालेंगे, ये लो, ठीक है। तो एक्स आई कितना आएगा, एक्स आई हमारा निकलेगा कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। इसका हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। एक्स आई मतलब क्या है, क्लास मार्क्स है, ये क्या है क्लास मार्क्स। तो 65 और 68 के बीच में क्या आएगा, दोनों को जोड़ के ऐड कर दो, 65 का 66, 67, 68 ऐसे आता है, तो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे अपन, क्या होगा 66.5। तो कितना डिफरेंस कितना है दोनों में, 3 का है, तो इनमें भी 3 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 69.5 और ये कितना हो जाएगा 72.5। ठीक है, गैप चेक कर लेना भाई। ये कितना हो जाएगा 75.5, 78.5, ये आपका हो जाएगा 81.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 84.5। ठीक है, 84.5। अब देखो आगे क्या करेंगे, एफ आई आ गया हमारे पास और आ गया एक्स आई।
अब कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, वैल्यूज बड़ी आएगी, तो हम आगे करते हैं कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डी आई, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ए हमें अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम कर लेते हैं, ए कितना होगा, यहां से 2 छोड़ा और 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, कितना आ गया, 75.5 आ गया, 75.5। ठीक, अब क्या करेंगे यहां से, एक्स आई माइनस ए, 66.5 में से 75.5 माइनस करना है, कितना आएगा, 0, यहां बचेगा, कितना आएगा, ये 9 से 15 में से 6 गए 9, ठीक है, कितना आएगा 9, माइनस का 9 आएगा, और यहां कितना आएगा, माइनस 75 है ना, 75 है तो 9 6 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 6, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास डी आई, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ आई डी आई, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, या और छोटा करें इसको, कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कॉमन आ रहा है, वैसे चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटा और क्या करें। ठीक है, तो यही कर लेते हैं, एफ आई डी आई माइनस 18 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 9, ये 0, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये आ गया एफ आई डी आई। तो यहां से देखो समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा, समीशन ऑफ एफ आई, एफ आई जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 9 8 17 और 7 24 और 6 30, और समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, एफ आई डी आई एड कर दो, कितना होगा, देखो 18 से तो ये गया, और माइनस 24 से 24 गया, 21 में से 9 गए, कितना बचेगा 13, 13 बचेगा क्या, 13, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए की वैल्यू क्या है 75.5 प्लस एफ आई डी आई दे रखा है 13, और समीशन ऑफ एफ आई कितना है 30 है, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 0.4 मान लेते हैं यहाँ पर, 75.5, ये तो हो गया 75.5 प्लस 0.4 मान लेते हैं इसको, लगभग 0.4, तो ये कितना आ गया आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक्स बार कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 75.9, ये आंसर फाइनल आंसर, कि पर मिनट हमारे पास हार्ट बीट कितनी आएगी, एवरेज या मीन क्या आएगा 75.9। ठीक, यानी 75.9, एक मिनट में 75.9 बार हार्ट जो कर रहा है, बीट कर रहा है। ठीक, हार्ट इज बीटिंग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपने पास, कि किसी फुटकर बाजार में, कौन से बाजार में, कोई रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैंगो बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। तो वो फल क्या हैं, पेटियों में रखे हुए हैं, इन पेटियों के आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं, पेटियों की संख्याओं के अनुसार आम का बंटन इस तरह था, यानी कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था बॉक्स का वो इस तरह से था, कैसे था कि 50 से 52 आम रखे हुए हैं, वो कितनी बॉक्सेस में रखे हुए हैं, 15 बॉक्सेस में,
50 से लेकर 52 तक रखे हो सकते हैं, 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, वो 15 बॉक्स में रखे हैं। 53 से 55 के बीच में आम हो सकते हैं 110 बॉक्सेस में, 56 से 58 के बीच में हो सकते हैं 135 बॉक्स में, से अलग अलग है। तो करना क्या है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए, और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, तो कौन सा मेथड आपने यूज किया है ये भी बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन निकालते हैं, देखो क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज कितने दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम फाइंड करते हैं क्या, मीन। तो कैसे करें अपन, ये हमें दे रखा है एफ आई हमारे पास अवेलेबल है। अब एक्स आई निकालते हैं, यहां से क्या निकालते हैं, एक्स आई। इस टेबल को ही यूज में ले लेना, एक्स आई निकालते हैं यहां से। कैसे निकालेंगे एक्स आई, देखो ठीक है, इसको यहां से कनेक्ट कर देता हूं मैं, ये यहां से इसका है। ठीक, ये क्या है, एक्स आई है, निकालते हैं अपन यहां से एक्स आई। एक्स आई कितना आएगा, 50 से 52 के बीच में कितना आ जाएगा, 51 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 54 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 57 आएगा। फिर ये 60, ये क्या है 63। अच्छा, यहां पर एक बात नोट करी होगी आपने कि ये कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं है। जैसे अपन पढ़ते हैं 50 to 52, अगला शुरू होता है 52 से, नेक्स्ट जो चालू होता है वो 52 से कंटिन्यूस रहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ 52 है तो 53, 55 पे खत्म हुआ 56, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, अपन वैसे ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक्स आई क्या होगा, आप चाहो तो इनको कंटिन्यूस भी बना सकते हो, कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। देखो हमारे पास एक्स आई आ गया, ठीक है। अब एक्स आई आ गया तो हम क्या करें, एफ आई एक्स आई तो बहुत दिक्कत होगी, तो हम निकाल लेते हैं डी आई। तो डी आई हमारे पास हो गया एक्स आई माइनस ए, क्या होगा, एक्स आई माइनस ए होगा। तो ए हम अज्यूम कर लेते हैं क्या होगा, 51, बीच की वैल्यू ले लेते हैं 51। तो 51 ले लिया, 51 नहीं है सॉरी 57 है, क्या है ये 57। ये 57 है। चलो अब हम क्या निकालेंगे यहां से, डी आई निकालते हैं, कितना हो जाएगा 51 माइनस 57 कितना होगा, 51 माइनस 57 माइनस का 6 माइनस का 2 0 और 57 है तो 3 और यहाँ पर 6, यहाँ पर -3 आएगा, क्या आएगा यहाँ -3, ठीक है, यहाँ -3 आएगा। तो वैल्यूज और भी छोटी हो गई, हमारे पास डी आई आ गया। डी आई आ गया तो हम क्या करते हैं, अब समीशन ऑफ एफ आई निकालते हैं और समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालते हैं। यहाँ करते हैं कि समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास क्या होगा, देखो समीशन ऑफ एफ आई ये रहा, कितना होगा समीशन ऑफ एफ आई, देखो 135 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 150 कितने हो जाएंगे 150, इसको और इसको ऐड किया 150 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 135 और 15 कितने हो गए 150, ठीक है। और इसको इसमें ऐड किया कितना हो गया 135, 25 को 110 में ऐड किया कितना हो गया 135, 135 में 15 ऐड किया 150 और फिर 100 और ऐड किया 250, तो इसमें 250 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 400 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 400। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया हमारे पास 400। और समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना होगा, एफ आई डी आई कितना होगा, एफ आई डी आई तो निकाला नहीं, तो हम निकाल लेते हैं यहां से एफ आई डी आई। अब बात करते हैं एफ आई डी आई की।
एफ आई डी आई क्या हो गया, देखो एफ आई डी आई, एफ आई ये रहा डी आई, तो कितना हो जाएगा -90, ये कितना हो जाएगा -330, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 5 हाथ से ले 1, 3 एक कम 3 एक 4, और ये 345, ये 25 छिक्के 150 हो गया। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना होगा देखो, सही है क्या। एक्स बार कितना होगा यहाँ से हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए कितना है 57 है, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 75 अपॉन 400, ये देखो कितना आ जाएगा 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200 होता है, 8 दूनी 16, 3/16 हो जाएगा। तो 16 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, नहीं 3 को 16 से करना है, तो पॉइंट लगाएंगे 0, एक बार जाएगा कितना आएगा 14, 16 9 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 9 144, 8 बार, तो प्लस 0.18, तो यहाँ से कितना आ गया आंसर 57.18, ये आपका हो गया क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, तो उपयुक्त विधि द्वारा माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ से एक्स आई, तो हम एक्स आई निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से एक दूसरी लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से एफ आई आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा, फिर देखते हैं अपन ये हमारे पास क्या है एक्स आई यानी क्लास मार्क्स, ये हमारे पास है एफ आई। तो पहले क्लास मार्क्स निकालते हैं, कितना आएगा, कितने कितने का डिफरेंस है 50-50 का डिफरेंस है सब में, तो इसके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, ये 175, ये 225, और ये कितनी हो जाएगी 275, और यहाँ पर 325 हो जाएगी, यही होगी। ठीक है, अब अगली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हम क्या निकालेंगे डी आई, डी आई क्या होगी एक्स आई माइनस ए को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर 225 है, ए कितना है 225 है, तो 225 होगा, तो वैल्यू फाइंड करते हैं कितना आएगा हमारे पास 225 होगा, तो कितना हो जाएगा 125 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 100, 175 में से 225 माइनस करेंगे कितना आएगा 50 माइनस का, फिर ये 0, ये 50 और ये 100। ठीक है, वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन, तो यू आई भी निकाल लो, क्या हो जाएगा डी आई अपॉन एच, कितना है 50 है, कितना है 50 है, तो लाइन खींच दो यहाँ से 50 है, तो क्या होगा 50 से डिवाइड करो -2 -1 0 1, और ये कितना हो गया 2, बताओ सिंपल सही। ठीक है, यू आई आ गया, तो एफ आई यू आई भी निकाल लेते हैं, एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई यहां से कितना हो जाएगा एफ आई यू आई, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई -8,
-5 0, ये 2 1 जा 2, ये 4, ये लो, ये आ गया। हमने कौन सा मेथड यूज किया है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो एफ आई समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना होगा और समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा, पहले तो हम ये पता करते हैं। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, समीशन एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 माइनस का 4 और 2 6, 13 यानी 6 माइनस 13 कितना हो गया, माइनस का 7, माइनस का 7। सिंपल कैलकुलेशन। और क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई निकालने की जरूरत नहीं, 25 दिया है, फिर भी आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। क्या होगा, 12 और 4 16, 16 4 20 और 5 25। चलो ये आ गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये ही बोलता है, चिक चिक के बोलता है फॉर्मूला कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है, इंटू एच। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए हमने माना था 225 प्लस ये कितना आया -7 अपॉन 25 इंटू 50। एच कितना है, 50 है। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 225, 225, ये कट गया, 25 दूनी 50, माइनस हो जाएगा 14। तो 225 में से 14 घटा दो, कितना बचेगा, 10 गया तो कितना बचा, 15, 4 और घटा दो 11। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 211। ठीक है, क्या निकालना था, खर्चा निकालना था, तो 211 रुपए। ठीक है, 211 रुपए क्या होगा, इसका आंसर होगा ₹211। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 211 रुपया। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में पार्ट पर मिलियन। इसको निकालने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के हमारे पास डेटा निकाले गए। तो आप ने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, और यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालना है। तो मीन निकालते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है यहाँ पर एफ आई, और यहाँ पर क्या है, एक क्लास इंटरवल है, तो एक्स आई क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। यहीं पर ही क्या निकाल लेते हैं, क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। कितना होगा, कितने का डिफरेंस है, 0.02 हो जाएगा, 0.02। ये कितना हो जाएगा, 0.06, 0.0 नहीं 0.10, 0.10 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 0.14, 0.18 और ये कितना हो जाएगा, 0.22। ये तो आ गया हमारे पास क्लास मार्क्स। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई, या तो एफ आई एक्स आई भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा डी आई भी निकाल सकते हो। यहाँ से अब अपन निकालते हैं, क्या निकालेंगे, यहाँ से डी आई निकालते हैं। डी आई अपन बात करते हैं, क्या होगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए को क्या माना है अपन ने, यहाँ पर ए किसको मान लेते हैं, 2 छोड़ा 2 छोड़ा 0.10 को भी मान सकते हो, 0.14 को भी मान सकते हो। तो यहाँ से a बराबर आप मान लो 0.10, किसको मान लिया, 0.10 को मान लिया। तो 0.10 को मानोगे तो क्या आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.08, ये हो जाएगा माइनस का 0.04, ये 0, ये 0.04, 0.08 और ये हो जाएगा 0.08।
12, यही होगा क्या? ठीक है, ये आएगा डी आई। डी आई के बाद क्या निकालते हैं अपन? यू आई, और निकाल लेते हैं इसका और आसान हो जाएगा। वो क्या होता है? डी आई अपॉन एच। एच यहाँ पर कितना है? एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एच की वैल्यू है हमारे पास 0.04। तो 0.04 से डिवाइड करोगे, एच क्या है हमारे पास? देखो, एक तो ए अपन ने मान लिया 0.10, एच है हमारे पास 0.04। तो 0.04 से डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये आ गया। यहाँ से निकाल लेते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई निकालने के बाद क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई यू आई निकालेंगे पहले, तो अभी का निकाला ही कहाँ? 4 2 जा 8 -8, 9 1 जा 9 -9, ये हो जाएगा 0 2, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। तो सबसे पहले तो समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितना है? दे ही रखा है क्या? नहीं दे रखा। कितना है? 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 6 30, 30। और समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? एफ आई यू आई देखो कितना है? 8 से तो 8 गया, कितना बचा? 6 और 2 8, 8 - 9 कितना होगा? -1। 8 - 9 कितना होगा? -1 होगा। बहुत आसान हो गया। तो अब फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। वैल्यू रखो, वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितनी है? 0.10 प्लस -1 अपॉन 30 इंटू 0.04, ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। तो अब क्या करें? डिवाइड करते हैं। तो ये माइनस का 4/30 इंटू 100, ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको अगर और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो, ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया, तो 25 तिया 75। यानी अगर आप 0.10 माइनस करोगे 1/750 तो आपके पास आ जाएगा 0.01, 0.01 आ जाएगा। और x बार यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 0.099 पार्ट पर मिलियन, 0.099 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना है आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आंसर है इसका, x बार इज इक्वल टू 0.099। क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के लिए 40 विद्यार्थियों की क्या की? अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड बनाया। तो अब इस यहाँ पर क्या दिया है? देखो, क्लास मार्क्स दिया है और यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये एफ आई है, एफ आई। तो अब यहाँ से पहले तो हम निकाल लेते हैं एक्स आई, क्लास मार्क्स। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ था, अब हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कितना हो जाएगा? एक्स आई इज इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा? 3। ये 10 और 6 16/2 यानी 8। ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 20 10 30 34 यानी 17। 20 और 20 40 48 यानी कि 24। और ये कितना होगा? 30 और 20 कितने हो गए? 58 8 8 64/2 कितने हो जाएंगे? 32। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 और 30 70 78 78 78/2 कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। अब देखो,
एक्स आई आ गया हमारे पास, यहां से अब निकाल लेते हैं डी आई। यहां से क्या निकाल लेते हैं, डी आई। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। तो ए किसको माने हम, ए मान लेते हैं, बीच की वैल्यू ये दो छोड़ा है, ये दो छोड़ा, ये दोनों छोड़ा, कितना हो गया 17, 17। अब 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस 9, ये कितना हो जाएगा -5, 0, और ये कितना हो जाएगा 7, और 32 माइनस 17 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास डी आई। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कितना होगा, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई 11 इंटू माइनस 14, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 कमी 11 और 4 15, ये हो जाएगा -90। ये हो जाएगा आपका कितना, -90 माइनस का 35, ये तो हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 28, और ये हो गया 48, और ये कितना हो जाएगा 22। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चाहिए होगा, एक तो हमें चाहिए होगा समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा, जोड़ो, कितना है 40 आना चाहिए, दिया हुआ है 40, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी जोड़ना चाहो तो कर सकते हो। 11 और 10 21, 21 और 10 41, और 8 21 10 31, और 8 40। ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां पर क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो ए कितना है 17 प्लस 17 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 181, माइनस का आया है भाई, माइनस का 181। ठीक है, माइनस का 181 अपॉन 40, डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4.52। तो 17 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 13.52, और घटा दोगे तो 12.48, कितना आ जाएगा 12.48, ये आंसर। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर है, तो माध्य साक्षरता दर बतानी है। यानी हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया एफ आई, ये तो हमारे पास क्या आ गया एफ आई, यहां से ये तो आ गया एफ आई। क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं एक्स आई, क्लास मार्क्स यहां से निकालते हैं एक्स आई। तो एक्स आई कितना हो जाएगा, देखो एक्स आई कितना होगा, 45 और 55 के बीच में क्या आएगा 50 आएगा, 50 60 70 80, और यहाँ क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या निकालते हैं, डी आई निकाल लेते हैं। क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए होगा। ए हम यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है, ए क्या मान लेते हैं यहाँ पर, ये दोनों जोड़ा 70, ए कितना हो गया 70। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20 -10, ये 0, ये हो जाएगा आपका 10,
ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ से डी आई आ गया, डी आई से हम डी आई के बाद क्या निकालते हैं? एफ आई डी आई निकालते हैं। तो एफ आई डी आई कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से देखो एफ आई डी आई कितना हो गया? 3 2 जा 6 यानी -60। यहाँ पे कितना हो गया? -100। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, यू आई निकाल के आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। करते हैं, देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? यू आई निकाल लेते हैं। यहाँ से हम यू आई निकालेंगे और यू आई कैसे आएगा? डी आई अपॉन एच करके। और एच कितना है यहाँ पर? 10 है, 10 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 -1 0 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, -10, ये 0, ये 8 और ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। फिर क्या करते हैं अपन? समीशन ऑफ एफ आई निकालते हैं। समीशन एफ आई कितना दे रखा है? समीशन एफ आई 35। कितना दे रखा है? 35। 8 और 3 11, 11 दूनी 22 और 10 31 और 3 35, 22 और 10 32 और 3 35। ठीक है, 35। अब हम निकाल लेते हैं समीशन ऑफ एफ आई यू आई। कितना होगा? देखो 6 से 6 गया कैंसिल, 10 में से 8 गया तो ये -2, माइनस का कितना आ गया? 2। तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x बार इज इक्वल टू a प्लस, स्टेप डेविएशन मेथड लगाया है यहाँ पर, तो एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू क्या होगा? h होगा। ठीक है, ओके। a कितना है? 70 प्लस समीशन ऑफ एफ आई कितना आया? एफ आई यू आई आया -2 और ये कितना आया? 35 और h की वैल्यू कितनी है? 10। यही है, तो यहाँ से चेक करो कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 70 माइनस 2 2 जा 4/7। तो अब 70 माइनस कितना होगा? 4 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आ जाएगा? देखो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, फिर से 0, 7 7 जा 49, 0.57। 70 माइनस में क्या हो जाएगा? 0.57, यानी कि यह हो जाएगा 69.43। 69.43 यह हो गया आपका आंसर। क्या निकालना था? साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है ना, प्रतिशत में, तो ये भी क्या हो जाएगा? 69.43%। ठीक है, क्लियर? ये था हमारा एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, तो ये ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट हैज बीन यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, चाहे से आप यहाँ लिख दो वी यूज डायरेक्ट मेथड। क्यों किया? बिकॉज एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई आर स्मॉल।
ठीक है, इसलिए हमने ये मेथड यूज किया। वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल। तो हम कब यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड? जब एक्स आई एफ आई स्मॉल होता है। ऐसे ही और भी जहाँ कहीं भी पूछा होगा आपको कि कौन सा मेथड यूज किया, तो आपको ऐसे ही लिखना है कि हमने ये वाला मेथड यूज किया। ठीक है, ये आपको ध्यान आ गया? तो सिर्फ इतना सा लिखना है। ओके, चलिए, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कौन सी? 14.1 कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 14.2 को लेकर, जिसमें हम क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। ठीक है, चलो, तब तक के लिए खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। चलो ठीक, राधे राधे।